सादर वंदे नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज आप सभी अभिभावक व भैया बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हैं। नया शैक्षणिक सत्र 2021-22 में मैं सभी भैया बहनों से आशा करता हूं कि आप सभी वर्तमान समय में कोरोना परिस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखें। कक्षा चतुर्थ विषय संस्कृत, पाठ का नाम है मंगलाचरणम। भैया बहनों, एक बार देखिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। विद्यारंभे श्री गणेशम भक्तियुक्तः स्मराम्यहम् स्मरामि कमलारूढ़ां विद्यादेवीं सरस्वतीं। दूसरा श्लोक देखिए। जननी स्मरणं कृत्वा स्मृत्वा तातं तथैव च आचार्यचरणं स्पृष्ट्वा विद्यारंभं करोम्यहम्। मंगलाचरणम। सर्वप्रथम मंगलाचरणम का वाचन करेंगे, फिर इसके बाद हिंदी अर्थ समझेंगे। नंबर 1। विद्यारंभे श्री गणेशं भक्तियुक्तः स्मराम्यहम्। अब इसका हिंदी अर्थ। विद्या को आरंभ करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी को भक्ति युक्त होकर याद करता हूँ या करती हूँ। जिस प्रकार हम घर पर कोई भी नया कार्य करते हैं, उससे पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का पूजा पाठ करते हैं या उसको याद करते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ाई करने से पूर्व भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं। अब आगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ होता है पूर्व में किए गए शब्दों को पुनः अलग अलग करना संधि विच्छेद है। जैसे स्मराम्यम, तो इसका संधि विच्छेद होगा स्मरामि धन अहम। उसी तरह दूसरा विद्यारंभे, तो इसका संधि विच्छेद विद्या धन आरंभे। सर्वप्रथम हम पढ़ाई शुरू करने से पूर्व भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं। उसके बाद विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है जिसमें एक बालिका विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करके याद कर रही है। अब हम मंगलाचरणम का वाचन करेंगे। स्मरामि कमलारूढ़ां विद्यादेवीं सरस्वतीं। अर्थ। इसके बाद तो हमने सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को याद किया था। अब मैं कमल के आसन पर विराजमान जो विद्या की देवी
माँ सरस्वती को भी स्मरण यानी याद करता हूँ, करती हूँ। नंबर 3, जननी स्मरणं कृत्वा स्मृत्वा तातं तथैव च। हिंदी अर्थ, इसके बाद या फिर जन्म देने वाली माँ अर्थात जननी को स्मरण यानी याद करके और वैसे ही पिता को याद करता हूँ। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें माता पिता आसन पर विराजमान है और बच्चे अपने माता पिता को नमन और याद करते हुए। तो हमें भी प्रतिदिन सुबह शाम अपने माता पिता को नमन करना चाहिए और याद करके उसकी सेवा करनी चाहिए। नंबर 4, आचार्यः चरणौ स्पृष्ट्वा विद्यारंभं करोम्यहम्। हिंदी अर्थ, इसके बाद या फिर मैं आचार्य के चरणों को स्पर्श करके विद्या को आरंभ करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें भैया बहन अपने भैया जी दीदी जी को नमन व प्रणाम करते हुए। इसी तरह आपको भी सीखना चाहिए कि हमें प्रतिदिन विद्यालय में अपने भैया जी व दीदी जी को प्रणाम और नमस्कार करना चाहिए। इस मंगलाचरणम पाठ से सभी भैया बहनों को सीखना चाहिए कि हमें विद्या आरंभ करने से पूर्व या सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को, विद्या की देवी माँ सरस्वती व घर पर अपने माता पिता व अपनों से बड़े और विद्यालय में अपने भैया जी दीदी जी को प्रणाम और नमस्कार करना चाहिए। सभी अभिभावकों से सविनय निवेदन है कि इस मंगलाचरणम पाठ का हिंदी अर्थ घर पर अपने भैया बहनों को संस्कृत अभ्यास पुस्तक में करवाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।